दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृत्रिम वृक्क, और इस कृत्रिम वृक्क के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रुधिर अपोहन के बारे में। तो इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कृत्रिम वृक्क और रुधिर अपोहन होता क्या है, उसके बाद में इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृक्क एक ऐसा जैव अंग है जो हमारे शरीर में रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करता है, परंतु कभी कभी संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह आदि के कारण वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इससे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। रुधिर में एकत्रित अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया रुधिर अपोहन कहलाती है तथा अपोहन मशीन कृत्रिम वृक्क कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी यानी कि गुर्दा पाया जाता है, और ये जो हमारी किडनी होती है यानी कि जो हमारी वृक्क होती है, इसका जो कार्य होता है ये यही करता है कि जो हमारे शरीर में रक्त है उसको छानता है। इसमें 8 से लेकर 10 लाख के करीब में जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और इस वृक्क में जो आपका रक्त है पूरे शरीर में ये यहाँ पर छानता है। छानने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र मूत्राशय में चला जाता है, और जो आपका शुद्ध रक्त होता है वो आपके हृदय में चला जाता है। तो ये क्या करता है कि अगर जैसे मान लिया कि आपका जो वृक्क है, किडनी है, इस पर चोट लग गई या फिर कोई आपको बीमारी के कारण जो आपकी किडनी है वो ख़राब हो गई, तो किडनी के ख़राब हो जाने पर क्या होगा कि जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर जो आपके शरीर में उपलब्ध रुधिर हैं, रक्त हैं, उसमें जो भी कण हैं या अपशिष्ट पदार्थ हैं या विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये सारे अब छन नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जब ये विषैला अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ऐसे कंडीशन में एक कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है, और इस कृत्रिम वृक्क की सहायता से क्या होता है कि जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसको बाहर से एक मशीन लगाकर इसको छान कर अलग किया जाता है, और इसी को छान कर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ये हमारी कहलाती है रुधिर अपोहन। और जिस अपोहनी मशीन यानी जिस मशीन की सहायता से इस अपशिष्ट पदार्थ को छाना जाता है उस मशीन को हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया कृत्रिम वृक्क और रुधिर अपोहन। अब हम इसकी क्रिया विधि के बारे में समझते हैं कि कैसे ये जो हमारी कृत्रिम वृक्क होती है ये कार्य करती है, इसके बारे में। तो इसके लिए सिंपली से यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं, और इस चित्र के माध्यम से हम सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद में कैसे इस चीज़ को एग्ज़ाम में आप लिखेंगे उसको भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये रहा हमारा चित्र, और इस चित्र में क्या है कि इस चित्र में एक पाइप होती है जो हमारी आकर नसों से जोड़ दी जाती है, और नसों में हृदय द्वारा जब पंप किया जाता है, धमनी द्वारा जो रुधिर है वो पंप होता है, तो वो आकर इस धमनी पंप की सहायता से यहाँ पर धमनी पंप कुछ रुधिर को खींचता भी है, और यहाँ पर जो रुधिर है वो आपका आकर इस ये जो हमारी कृत्रिम वृक्क है इसमें प्रवेश कर जाती है, यानी कि इस मशीन में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा बीच में ये जो वृक्क का जो कृत्रिम वृक्क है इसके जो बीच का ये पार्ट होता है इसमें बहुत सारी नलिकाएं बनाई होती हैं, और ये जो नलिकाएं होती हैं इसमें सेलोफेन की झिल्ली लगी होती है, और ये झिल्ली क्या करती है कि इस झिल्ली से जो भी आपका रुधिर इसमें आता है तो इस झिल्ली में से जो आपके यूरिया हो गए या फिर यूरिक अम्ल हो गए या फिर और भी अपशिष्ट पदार्थ जो हो गए ये ही केवल छनकर बाहर हो पाते हैं, और बाकी जो आपके प्लाज्मा हो गए, फिर प्रोटीन हो गए, रुधिर कणिकाएं हो गई, ये सारी जो हैं ये इस सेलोफेन झिल्ली की सहायता से बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ से केवल इस सेलोफेन झिल्ली से केवल और केवल आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ यूरिया के कण हो गए या फिर आपके
यूरिक अम्ल हो गए, ये सारे चीज़ यहाँ पर निकल पाते हैं। और साथ में ये जो हमारा बक्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस नलिकाओं के बाहरी भाग में अपोहनी तरल भर दिया जाता है और इससे क्या होता है कि जो ये रुधिर होता है ये हमारा थक्का यानी जमता नहीं है और साथ में ये जो हमारा अपोहनी तरल होता है इसमें कोई कण नहीं पाए जाते हैं और जो भी यहाँ पर यूरिया के कण या फिर यूरिक अम्ल के कण जो भी हैं ये आकर इस अपोहनी तरल में मिल जाते हैं छन कर। इस जो हमारी ये सेलोफेन की झिल्ली है, इस सेलोफेन की झिल्ली से जो भी हमारे यूरिक अम्ल के कण या फिर जो आपके यूरिया के कण वो जब आते हैं इस अपोहनी तरल जो है इसमें मिल जाते हैं। अब इस अपोहनी तरल को यहाँ पर बाहर के यहाँ पर एक नली लगी होती है, इस नली द्वारा एक तरफ से इस अपोहनी तरल को भरा जाता है और दूसरी तरफ से इस अपोहनी तरल को यहाँ पर निकाल दिया जाता है। अब ये जो अपोहनी तरल है ये उत्सर्जी तरल के रूप में बदल जाता है क्योंकि इसमें जो आपका यहाँ पर यूरिक अम्ल के जो कण आए या फिर जो यूरिया के कण आए वो सब यहाँ पर विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये उत्सर्जी तरल के रूप में परिवर्तित होकर यहाँ पर बाहर ऊपर की तरफ से यहाँ पर निकाल दिया जाता है और नीचे अपोहनी तरल इसको बार बार इसमें जो हमारी कृत्रिम वृक्क है इसमें डाला जाता है। और साथ में ऊपर ये जो हमारी नलिकाएं हैं इसमें धमनी द्वारा जो रक्त है आपका वो इस पाइप में आती रहती है और नीचे यहाँ पर ये जो हमारा शुद्ध हो जाता है जो रक्त यानी जो रक्त छन जाता है वो यहाँ पर नीचे इस सिरा द्वारा ये फिर जाकर हमारे नसों से जुड़ी होती है और ये नस में फिर हमारे शरीर में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी कृत्रिम वृक्क होती है ये कार्य करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस कृत्रिम वृक्क की क्रियाविधि को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कृत्रिम वृक्क में रुधिर को सेलोफेन की झिल्ली से बंधित नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है तथा इस नलिका के बाहरी भाग में अपोहनी तरल भरा जाता है। सेलोफेन की झिल्ली से केवल यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि के अणु ही बाहर आकर अपोहनी तरल में मिल पाते हैं तथा रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा, प्रोटीन, रुधिर कणिकाएं आदि सेलोफेन झिल्ली की सहायता से निकल नहीं पाते। अतः अपोहनी तरल में मिले यूरिया, यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थ बाहर कर लिए जाते हैं तथा शुद्ध रक्त सिराओं द्वारा शरीर में पुनः चले जाते हैं। तो ये हम अपने इस जो कृत्रिम वृक्क है इसकी क्रियाविधि में लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो कृत्रिम वृक्क। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।